अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे केरला स्टाइल परोठा। परोठा खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत भी तो लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं परोठे का डो रेडी करना। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 2 कप भर के मैदा, और मैदे को हम सबसे पहले छान लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है। अगर आप इस तरह से परात में आटा नहीं गूंदना चाहते तो आप किचन काउंटर पे भी आटे को अच्छे से गूंद सकते हैं। ज़्यादा करके तो किचन काउंटर पे आटे को गूंदना बहुत आसान होता है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे शक्कर। शक्कर डालने से परोठों में अच्छे से कलर आता है और थोड़ी सी मिठास भी आती है, तो खाने में परोठा और भी टेस्टी लगता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिघला हुआ घी और इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है आधा कप पानी। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंद लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने आधा कप पूरा पानी इस्तेमाल किया है और 3 टेबल पानी मैंने इस्तेमाल किया है, तो टोटल मुझे आधा कप और 3 टेबल स्पून पानी लगा है। यहाँ पे मैंने आटे का डो बना लिया है। अभी हम इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक इस तरह से खींचते जाएंगे और पीछे की तरफ और आगे तरफ इस तरह से खींच के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, जब तक कि आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट नरम डो बन के ना रेडी हो। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें आटे को खींचते हुए गूंद लेना है। जितने अच्छे से आप आटा गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके परोठा बन के रेडी होंगे। आटा हाथों पे चिपकने लगे तो यहाँ पे बीच बीच पे आप पिघला हुआ घी लगाएं और फिर से आटे को इसी तरह से गूंदते जाएं। अगर आप बिगनर हैं और आपको इस तरह से परात में आटा गूंदना टफ लग रहा है तो आप कोशिश करें कि किचन काउंटर पे आप आटे को गूंदें। किचन काउंटर पे आटे को गूंदना बहुत ही आसान है। हमें आटे को गूंदते हुए 15 से 16 मिनट हो गए हैं और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आटे को खींच रही हूँ तो देखिए आटा बीच में से फट भी नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा आटा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हम आटे को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ेंगे और इसका एक बॉल बना के इसको अभी हम रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पे लेंगे हम एक बॉल और बॉल को हम घी से कर लेंगे ग्रीस और उसके अंदर रखेंगे आटे को और फिर से ऊपर से भी उसे थोड़ा सा हल्का सा घी से ग्रीस करके रेस्ट पे रख देंगे ढक के। यहाँ पे हमें आटे को कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो यहाँ पे मैंने आटे को कर लिया है ग्रीस और उसे ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद यहाँ पे देखिए आटा हमारा पहले से भी ज़्यादा और सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे आटे के लोइयाँ बना लेंगे। कम से कम मैं इसके 4 पेड़े बना लूँगी, यानी कि मैं 4 परोठे रेडी कर लूँगी। आप अपने हिसाब से इसके 5 भी परोठे बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक चाकू और चाकू की मदद से आटे को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आटे को मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। यहाँ पे लेंगे हम एक आटे का हिस्सा और अभी हम इसे देंगे पेड़े का शेप। इस तरह से हमें आटे को पीछे की तरफ से इकट्ठा करना है और हथेली पे रख के गोल गोल घुमाते हुए हमें पेड़े की शेप देना है। ये देखिए हमें इसी तरह से बाकी के पेड़े भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने पेड़े रेडी कर लिए हैं। अभी हमें इसे फिर से रेस्ट देना है। तो यहाँ पे लेंगे हम एक प्लेट और उसे फिर से हम कर लेंगे घी से ग्रीस और उसमें एक एक करके चारों पेड़े रखेंगे और उसे फिर से हल्का सा ऊपर से ग्रीस करेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। परोठा बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप घी का ही इस्तेमाल करें, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी लगाने से परोठों में और भी अच्छा टेस्ट आता है। और परोठा बनाने के लिए तेल हो या घी, इसका थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा भी होता है। मुझे यहाँ पे कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून इस्तेमाल हुआ है। पेड़े को ग्रीस करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक का उसे और रेस्ट देना है और 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे हम अभी
परोठे का शेप देंगे। यहाँ पे लेंगे हम एक पेड़ा और परात को हम कर लेंगे फिर से घी से ग्रीस और इस तरह से हम उंगलियों की मदद से आटे को फैलाएंगे ओवल शेप में। आप उंगलियों की मदद से नहीं फैलाना चाहते, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप बेलन से भी इसे फैला सकते हैं किचन काउंटर पे रख के। परात पे हमने घी इसलिए लगाया है कि ये आसानी से फैल सके। यहाँ पे हमने इसे ओवल शेप दे दिया है। अभी हम यहाँ पे लेंगे चाकू और इस तरह से हम 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से इसे कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने आटे को कट्स लगा लिए हैं। अभी हम यहाँ पे फिर से इसे ब्रश की मदद से घी ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा मैदा और उसे भी हाथों की मदद से फैला लेंगे। मैदा छिड़कने से हमारे परोठे के लेयर्स भी अच्छे से खुलते हैं। यहाँ पे हम मैदा छिड़केंगे और इस तरह से हम हाथों से हल्का फैला लेंगे। अभी हम यहाँ पे आटे को फिर से इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे हम दोनों हाथ की उंगलियों से इस तरह से आटे को दोनों साइड से पुश करते जाएंगे और इसे इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आटे को एक जगह पे जमा कर लिया है। अभी हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे हल्का सा खींच लेंगे। हल्का सा खींचने के बाद अभी हम इसे इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। आटे का जो आखिर का हिस्सा है इसे हम इस तरह से पीछे के बाजू से मोड़ लेंगे और इसे अंदर डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेड़ा रेडी कर लिया है। अभी हम बाकी के पेड़े भी रेडी कर लेंगे और इसे हल्का सा ब्रश से फिर से घी से ग्रीस कर लेंगे। पेड़े को ग्रीस करने के बाद फिर से हमें इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद अभी हम यहाँ पे परोठा बेल लेंगे। परोठा बेलने के लिए यहाँ पे हम फिर से परात को कर लेंगे घी से ग्रीस और इस तरह से हथेली के एंडिंग से हम इसे इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और परोठे को फैलाते जाएंगे। अगर आपको हथेली से नहीं जम रहा है तो आप बेलन की मदद से भी परोठा फैला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने परोठे को अच्छे से फैला के रेडी कर लिया है। आप चाहे तो परोठे को इससे ज़्यादा भी फैला के पतला कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से परोठे की थिकनेस रखें। अभी हम परोठे को सेक लेंगे। परोठे को सेकने के लिए तवे को हम रखेंगे चूल्हे पे और उसे घी से फिर से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से उंगलियों की मदद से परोठे को निकालेंगे और रखेंगे तवे पे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और परोठा डालने के बाद कुछ सेकंड के बाद इसे हम फिर से ग्रीस करेंगे और पलट देंगे। परोठे को हमें मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह से पलटे की मदद से किनारे सेकते जाना है और पलट पलट के हमें परोठे को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। परोठा आपका तभी ही टेस्टी बनेगा जब उसको आप अच्छे से गूंदेंगे और अच्छे से उसको रेस्ट देंगे, तभी आपका परोठा एकदम सॉफ्ट और खाने में टेस्टी बनेगा। यहाँ पे हमें परोठे को इसी तरह से पलट पलट के सेकते जाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा परोठा अच्छे से सीख गया है और अच्छे से गोल्डन कलर भी आ गया है। बाकी के परोठे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। यहाँ पे हमने चारों परोठे सेक के रेडी कर लिए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक परोठा लेके बताती हूँ कि हमारे परोठे के लेयर्स कितने अच्छे से खुल के आ रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे परोठा और इस तरह से हथेली से उसको दबाते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे परोठे के लेयर्स कितने अच्छे से खुल के आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।